अगर आपका सिर्फ मॉडल वर्ब आएगा, यहां तक रहेगा तो V1, पहला यही रूल हुआ है। फिर आपको बताया कि अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया तब चाहिए V3। अब अगला रूल कहता है कि मॉडल वर्ब के बाद हैव के बाद अगर फिर से टू आ जाए, फिर से टू आ जाए, तो अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तो अब मेन वर्ब का फिर से V1 आएगा। ये बात आपको पहले बता चुके हैं कि आपका 90% केस में टू के बाद V1 ही आता है। 10% कुछ केस आएगा आपका, ठीक है, जैसे वो खास तौर से जेरंड टॉपिक में आता है, ठीक है, कुछ आपका फ्रेजल एक्सप्रेशन आता है जहां टू के बाद आपका V4 आता है, ठीक है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन 90% केस में जो है आपका, जब भी आपको टू आएगा तो V1 आएगा। तो ये पहला केस है आपका कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ गया, सिर्फ मॉडल वर्ब, तब V1। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया तब V3। लेकिन अगर उस मॉडल वर्ब के बाद टू आ गया तो फिर से V1। अब यहां पर आपको V2 नहीं होगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज जा रहा है आगे। एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा सेशन को तो क्लियर रहेगा आपका। एक ही बात को हम बहुत बार बोलते हैं, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट हम बोल दिए तब आगे नहीं बोलते हैं। हम पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल सब बताए हैं, फिर सबको यहाँ बोल भी रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बस केस आपका चेंज हो रहा है। आपको हम बता रहे हैं कि कितना तरीका से ये आपको मॉडरेट कर सकता है, कितना तरीके से एग्जाम में, या आप किसी, हम पहले ही बता दिए आपको कि आप किसी भी पर्पस से इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो हर एक पर्पस में आपको यह काम देने वाला है। इंग्लिश जो है आपका ग्लोबल लैंग्वेज है, जान लीजिए, इससे बच नहीं सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी पर्पस हो इंग्लिश का आपका सीखने के लिए, उसमें आपको काम देगा, ठीक है। एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश सीखने के पर्पज से सिर्फ पढ़ रहे हैं, बोलने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, लिखने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, हर जगह ये आएगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं आएगा। आप कुछ भी लिखिएगा, मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब सिर्फ आएगा तो V1 का इस्तेमाल करना है। मॉडल वर्ब के बाद हैव आ गया तो V3 का इस्तेमाल करना है। मॉडल वर्ब के बाद हैव के बाद टू आ गया तो फिर से V1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली 4 केस अभी तक आया है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी, हैव जो है आपका V1 होता है जब वो मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। हैव बेसिकली है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन हम पीछे बताए हुए हैं आपको कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम करता है जब किसी सेंटेंस में अकेला आता है। तो उसी में आपका 3 ऐसा है, आपका है एक बी ग्रुप, डू ग्रुप और हैव ग्रुप, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में है। और 3 मेंबर है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है, विल, नीड, डेयर, ठीक है, जो आपको है ऑक्सिलरी वर्ब लेकिन मेन वर्ब का भी काम करता है। इसी आपको विल को, नीड को, डेयर को सेमी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात हुआ आपको कि वो चूंकि मेन वर्ब का भी काम करता है ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए उसको सेमी मॉडल बोला जाता है। जब किसी सेंटेंस में अकेला आ जाएगा तो मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। और जब किसी सेंटेंस में वो मेन वर्ब के साथ आएगा तो खुद वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। He told me that he would have to went there. He told me that he would have to went there. तो जैसे ही यहाँ देखिए कि टोल्ड आया है पास्ट, तो यहाँ आपको पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हैव आ गया, उसके बाद आपका टू आ गया, क्या है, तो हमको टू के बाद चाहिए था V1, यहाँ आपको दे दिया है V2, ठीक है। तो आपका गलत हो जाएगा, हमको पता है कि इसका V1 गो होता है। तो यहां तक आपका 4 पॉइंट क्लियर हुआ है। और नॉर्मल अगर सिर्फ मॉडल वर्ब रहता तब V1 आता, मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ हैव रहता तब V3 आता, मॉडल वर्ब के बाद हैव के बाद फिर से टू आ गया, इसलिए टू के बाद फिर से V1।
यहां तक क्लियर है? तो और अगला जितने तरीके से आपको इसको मॉडरेट किया जा सकता है उतने तरीके से हम आपको यहाँ पे बताएंगे आपको। चलिए अब अगला रूल में आते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि बेसिकली 4 तरीका से इसको मॉडरेट किया जाता है जो आपको दिखाएं। अब अगला आता है इसमें कि जब हम लोग देखे थे मॉडल वर्ब के बारे में वहां पे बेसिक में, ठीक है, तो देखे थे कि वहां हमको 13 मेंबर मिला। उस 13 मेंबर में से 2 ऐसा मेंबर था जिसमें आपको देखे होंगे कि 2 लगा होगा, TO2, ठीक है। तो कौन कौन सा मेंबर है जिसमें 2 लगता है? तो यूज टू और ought to, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये 13 मॉडल वर्ब में से 2 जो मॉडल वर्ब है आपका यूज टू और ought to, ये कभी भी बिना टू के नहीं आ सकता है, ठीक है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें से टू हटा देगा और आपको गलती करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको कि कभी भी अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको ये मॉडल वर्ब के रूप में आ गया, ठीक है, तो इसमें से टू नहीं हटेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही बनेगा कि आपको 2 मॉडल वर्ब आपका यूज टू और ought to हर हाल में अपने साथ टू लेता है, और चूंकि ये भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके साथ भी आने वाला मॉडल वर्ब आपका V1 ही होता है। क्लियर है? और एक और बात समझ लीजिए कि ये 2 जो है 13 में से अपने साथ टू लेगा, और जो बचा हुआ 11 है उसके साथ अगर टू आप इस्तेमाल कर दीजिएगा तो वहां भी एरर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो आपको यूज्ड है ये हर हाल में अपने साथ टू लेगा, ये ought है हर हाल में टू लेगा, और इसके अलावा जो बचा आपका 11 मेंबर उसमें अगर टू अगर आ गया तो वो भी एरर हो जाएगा। इसमें से टू हटाइएगा तो एरर, और उसमें टू लगाइएगा तो आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। 3 टाइप से इसमें आपको क्वेश्चन देगा। पहला, बोले नेहा ought consult a डॉक्टर। दूसरा क्वेश्चन है आपका ही में टू कम टूडे। इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन हो गया कि नेहा ought कंसल्ट अ डॉक्टर, दूसरा हो गया ही में टू कम टूडे। तो जैसे ही आप देखे ought तो आपके दिमाग में आ गया कि ये ought नहीं आपका ought to होता है, ठीक है। तो ये बिना टू के आपको नहीं आ सकता, यही आपका एरर हो गया है। और जैसे ही देखे कि मे, तो हम लोग को पता है कि मे के साथ टू नहीं आता है, ये सीधा आपको V1 खुद लेता है। तो इसको सही करने के लिए आपको टू को डिलीट करना पड़ेगा, आपको सीधे हो जाएगा ही मे कम टूडे, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ से 2 टाइप का प्रॉब्लम आता है, ये दोनों अपने साथ हर हमेशा टू को लेकर आएगा, इस दोनों के अलावा बाकी में अगर आप टू लगा देते हैं तो वो आपका एरर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। चलिए देखिए, मॉडल वर्ब में जितना तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 5 पॉइंट किए और आगे करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम बी ग्रुप, डू ग्रुप और हैव ग्रुप में जितना तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो जिनको जो भी मान लिया जाए कि अभी नए जुड़े हैं हमारे क्लास में, ठीक है, तो उनका काम है कि वो जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। वी डू हैव, वी डू हैव से वी डू हैव के बाद जो आपको जो भी कौन कौन सा ऑक्सिलरी, जैसे कि बी आपका ऑक्सिलरी वर्ब के जब रूप में आता है तो उसके साथ कौन कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म आता है, कितने तरीके से हम बता चुके हैं। जब आपका डू ग्रुप आता है तो उसके साथ कौन कौन सा मेन वर्ब आता है हम बता चुके हैं। जब आपका हैव ग्रुप आता है तो कौन कौन सा केस बनता है बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग आए हैं मॉडल पे, ठीक है, तो मॉडल का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो अभी बीच में आए होंगे क्लास करने, या हो सकता है आज पहला दिन होगा आपको तो उनको नहीं समझ में आए, तो कोई नहीं, आप इस सेशन को देखिए शुरू से आखिरी तक, नॉन स्टॉप देखिए आप, ठीक है। और उसके बाद आप पीछे वाला जब लेक्चर जाकर देखिएगा तो आपका बात क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला बात भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब दोनों चीज जैसे ही आप देखिएगा, दोनों चीज को रिलेट कीजिएगा तो आपको चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आप शुरू से हमारा क्लास देखिए, लेक्चर देखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास से हमारा जो शुरू हुआ है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी तक का 5 केस हुआ इसके आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। और फिर इस पे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिस तरीके से आपको पीछे हम वी डू हैव जिस दिन खत्म हुआ था उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट का सेशन करवाए थे, मात्र 10 क्वेश्चन का टेस्ट का, ठीक है। तो जो भी लोग क्लास किए होंगे और टेस्ट में बहुत लोग प्रेजेंट भी हुए थे, तो बनाए भी थे क्वेश्चन, समझाए भी थे, तो उसको भी देख लीजिएगा। वैसे ही आपको यहाँ होगा कि जैसे ही हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अभी खत्म होगा, ठीक है, तो वैसे ही एक छोटा सा टेस्ट का सेशन रखेंगे हम, आप उसमें आइए देखिएगा, आपका चीज क्लियर होगा। यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर वहां भी हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो दोनों मिला के चीज आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो घबराना नहीं है जो भी आए हैं बीच में, ठीक है। हाँ, आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेगुलर बने रहिए। सप्ताह में 4 दिन हमारा लाइव क्लास होगा, 11 बजे से टाइम आपको हम बता चुके हैं, तो सभी लोग प्रेजेंट रहिए, ठीक है। और अब आज से हमारा ऐप पे भी क्लास आ जाएगा, जो लोग ऐप में जुड़े हुए हैं पहले से तो वो ऐप पे आ जाइएगा, ठीक है। तो 5 यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, चलिए, ऊपर का इसमें यूज टू आपको नहीं दिख रहा है, चलिए इसको फिर से हम लिख देते हैं। यहां पे हम चर्चा किए हैं कि 2 मॉडल वर्ब आपका है यूज टू और ऑट टू, जो हर हमेशा अपने साथ टू लेकर आता है, बिना टू के नहीं आता है, ठीक है। दिख रहा है सबको? इंग्लिश का पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, जो भी लोग है ऐप डाउनलोड कीजिए, इसका ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लीजिए आप, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं कि आपका जो 90% केस में जब टू आता है तो V1 आता है, ठीक है। और 10% केस में आपको टू अगर आता है तो कुछ स्पेशल केस है जहां V4 आता है, तो उसमें का एक केस आप यहाँ पर क्लियर कर देते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको आया है यूज टू, तो ये यूज टू वाला केस में आता है, इसको नोट में आप देखिएगा कि जब मान लीजिए जब किसी सेंटेंस में क्या है, आपको सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर यूज टू आ गए हैं, जैसे सब्जेक्ट के ठीक बाद आपका यूज टू आ गया और V1 आ गया और आपका अदर वर्ड आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका यूज टू यहाँ पे मॉडल का काम करता है। और आप देख रहे हैं कि V1 लिया है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के ठीक बाद आ गया तो यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है, V1 लिया है, ठीक है। लेकिन इसका एक केस बनता है, दूसरा केस,
कि कभी कभी यह सब्जेक्ट के बाद बी ग्रुप के बाद आता है। बी ग्रुप में आता है आपको इज, एम, आर, वॉज और वर। उसके बाद अगर आपको आ गया यूज टू, तब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इस केस में यहां पर जो यूज टू है अब आपका V4 लेता है, क्योंकि यहां जो यूज टू है ये अब मॉडल नहीं, ये आपको एडजेक्टिव का काम करने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देखें यहां सब्जेक्ट के ठीक बाद आ गया यूज टू, तब मॉडल का काम कर रहा है, V1 लिया। और जैसे ही देखें यहाँ बी ग्रुप है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद आया है, तब यहाँ आपको V4 ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज टू है आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाँ, जिरंड, जो ही जिरंड में आता है, ये पहले ही बताया था आपको कि जिरंड होता है। तो ये बात आपको क्लियर रखना है कि अगर सेंटेंस में इस तरीके से आपके सामने आ जाए सब्जेक्ट में बी ग्रुप के बाद, तब आप समझ जाइएगा कि इसके साथ V1 नहीं V4 लेगा। या अगर आपको V4 यूज कर दिया है तो चेक कर लीजिएगा कि यूज टू के पहले कोई बी ग्रुप आया है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बता देते हैं। क्लियर है ये स्ट्रक्चर? इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बोले सी यूज टू मीट मी हेयर, यही आपको दे दे कि सी इज यूज्ड टू, तो अब यहां आपका हो जाएगा मीटिंग मी हियर। देखिए, तो जैसे ही आपका सुनील जी कैमरा ठीक कीजिए, ये दिख नहीं रहा है बोर्ड पर, बोर्ड क्लियर वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखिए कि यूज टू जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद आ गया है, तो ये जो है आपको मॉडल का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपको V1 लिया है। और यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट के बाद पहले आपको आ गया है बी ग्रुप, उसके बाद आपको आया है यूज टू, तो यहाँ पे जो आपका यूज टू है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस वजह से ये आपका V4 लिया है। क्या है ये इतना दूर लिखा हुआ ये भी नहीं दिख रहा है क्लियर, वहां पे पता नहीं वहां दिख रहा है कि नहीं, यूट्यूब पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, छिप रहा है। चलिए, तो